नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, यूपी में फिर से एक प्रेस वायलेंस देखा गया है मंदिर मस्जिद के इशू को लेकर। आज की इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे क्या है रीजन और क्यों ये जो वायलेंस है वो इरप्ट हुआ है, और जो कोर्ट ने क्या बोला इस पे एग्जैक्टली। तो सारी चीज़ों को हम डिटेल वे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एनडीटीवी का आर्टिकल है, 3 डेड ओवर 30 क्रॉप्स इंजर्ड, वायलेंस इन यूपी संबल ओवर मॉस्क्यू सर्वे। मतलब वहाँ पे एक मॉस्क्यू था, उसमें सर्वे कंडक्ट किया जा रहा था, तो उसके कहीं ना कहीं विरोध में ये सारा चीज़ें हुआ, ये सारा वायलेंस हुआ। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है। न्यूज़ में देखें तो यूपी का जो संबल डिस्ट्रिक्ट है, आगे देखेंगे एग्जैक्टली कहाँ है इसका लोकेशन। वहाँ पे एक कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया टू सर्वे द मुगल एरा जामा मस्जिद। एक मुगल एरा जामा मस्जिद था, उसको सर्वे करने के लिए और जिसकी वजह से एक वायलेंट क्लैश इरप्ट हुआ, जो वहाँ के लोकल्स थे और जो पुलिस थे उनके बीच में, जिसकी वजह से लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 30 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। ठीक है। और यह कहीं ना कहीं जो न्यूज़ है यह आ रहा है कि जो मुगल एरा जामा मस्जिद था वह बिल्ड था एक हिंदू टेम्पल पे। ठीक है, पहले मतलब हिंदू टेम्पल को तोड़ा गया था, फिर उसके बाद इस मस्जिद को बनाया गया था। तो इसी के कहीं ना कहीं संदर्भ में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से ये सारा वायलेंस हुआ है। ठीक है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उनके द्वारा एक्शन लिया गया, स्कूल्स जो थे उसको बंद कर दिया गया, और फिर जो नियर बाई एरियाज थे, मतलब बहुत सारे जो दुकानें वगैरह थे उसको भी शट कर दिया गया है नवंबर 25 तक। मतलब नवंबर 25 तक स्कूल्स और जो नियर बाई एरियाज की जो दुकानें थी और फिर मॉल्स वगैरह थे सबको बंद कर दिया गया है। ठीक है, टू मेंटेन पीस, मतलब वहाँ पे पीस को कायम रखने के लिए सारे एक्शंस लिए जा रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहाँ पे उनके द्वारा। ठीक है। अब हम अगर लोकेशन की देखें तो कहीं ना कहीं ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है और उसमें देखो, अगर ये दिल्ली हो गया ना, ये दिल्ली के नियर अबाउट में कहीं ना कहीं ये अपना संबल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जहाँ पे ये वायलेंस इरप्ट हुआ है। जो वायलेंस है, पुलिस के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे जब सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर पहुंचे, हाँ, उन्होंने जब सर्वे कंडक्ट मतलब स्टार्ट कर दिया उसको, तो वहाँ पे जो लोकल्स थे वो गैदर हो गए, मतलब वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पे पुलिस थी उनको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने लगे हैं, जो लोकल्स थे वहाँ के वह जब एंट्री कर रहे थे मॉस्क्यू में। मतलब जो सर्वे कंडक्ट होना था उसमें जब पुलिस द्वारा एंट्री किया गया मॉस्क्यू में, तो जो लोकल्स थे उनके द्वारा कहीं ना कहीं उन्हें प्रिवेंट किया गया, और जो क्राउड्स था उन्होंने स्टोन्स वगैरह को फेंकना स्टार्ट कर दिया पुलिस पर्सनल के ऊपर। ठीक है, जो कि स्टेशन थे साइड में, मतलब जो वहाँ पे साइड पे उस टाइम पे प्रेजेंट थे उनके ऊपर स्टोन पेल्टिंग होने लग गया, और उनके द्वारा कहीं ना कहीं और भी एक्शन लिए गए, जैसे सेट अबेज मोर देन 10 व्हीकल्स। मतलब जो पुलिस के व्हीकल्स थे और जो प्राइवेट व्हीकल्स थे उसमें कहीं ना कहीं आग लगा दिया गया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पब्लिक प्रॉपर्टी की भी क्षतिग्रस्त हुआ। ठीक है। रिटेलिएशन में पुलिस ने क्या किया कि लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, टीयर गैस था उसका यूज करने लग गए हुए, जिसमें लगभग 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 30 पर्सनल वर इंजर्ड। यहाँ पे मतलब थर्ड 3 रहेगा, 3 लोग की मृत्यु हो गई और जो 30 पुलिसकर्मी थे वह घायल हो गए। ठीक है। जो 3 लोगों की डेथ हुआ है उसमें अगर देखें तो कहीं ना कहीं उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ है, नसीम था, हाँ, बिलाल और फिर नौमन हैव बीन किल्ड। ये तीनों वह जो पर्सन थे जो किल्ड हुए हैं उनके नेम है। ठीक है। अगर हम सर्वे की बात करें, या कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया था 7:30 पे, मतलब 7:30 बजे स्टार्ट हुआ था। यह एक पार्ट था प्रोसेस का जो कि इनिशिएटेड बाय द पेटिशनर क्लेमिंग दैट टेम्पल्स वंस स्टूड एट द प्लेस ऑफ मॉस्क्यू। मतलब जो पेटिशनर थे उनके द्वारा एक क्लेम किया जा रहा है कि जो मॉस्क्यू है अभी प्रेजेंट टाइम में, वहाँ पे एक टेम्पल प्रेजेंट था। तो उसके रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इस सर्वे को कंडक्ट किया गया, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो गई। और जो पेटिशनर थे उन्होंने ये भी बताया कि जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे बाबरनामा हो गया, आईन अकबरी हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं शो करते हैं जो डिस्ट्रक्शन हुआ था टेम्पल्स का बाय द मुगल एम्परर बाबर इन 1529। मतलब 1529 में बाबर के द्वारा जो मंदिर का डिस्ट्रक्शन करके वहाँ पे मस्जिद बनाया गया था, उसका तथ्य एक तरह से उसका जो एविडेंस बाबरनामा आईन अकबरी में हमें मिलता है। ठीक है। जबकि सपोर्टर के द्वारा बताया जा रहा है कि जो सर्वे हुआ है
उसका कहीं ना कहीं जो हमारा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसकी सेंसिटी को हर्ट करता है, उसको कहीं ना कहीं वायलेट करता है। हम प्लेस ऑफ वर्शिप को एग्जैक्टली इस एक्ट को हम आगे देखेंगे एग्जैक्टली है क्या। बट जो सपोर्टर थे, बेसिकली जो मुस्लिम सपोर्टर थे, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ये सारा अनरेस्ट हुआ उसके बावजूद भी जो पुलिस थी उनके द्वारा जो सर्वे कंडक्ट होना था उसे अच्छे तरीके से कंडक्ट किया गया, ठीक है। ऑफिशियल कंप्लीटेड द सर्वे एज प्लान्ड, मतलब जैसे प्लान किया गया था सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए, ऑफिशियल के द्वारा उसे एग्जैक्ट वे में कंडक्ट कराया गया, ठीक है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो सर्वे का रिपोर्ट है वह कहीं ना कहीं 29 नवंबर को सबमिट किया जाएगा कोर्ट में। तो ये सारी न्यूज़ था एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पे। तो अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वायलेंस हर साल कहीं ना कहीं ये देखने को मिल ही जाता है। जो मंदिर मस्जिद का इशू है बहुत दिनों से चलता आ रहा है, ठीक है। स्पेशली जब जामा मस्जिद का इशू सामने आया था, ठीक है। अब बात आती है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उस वो क्या एग्जैक्टली, हाँ वो कैसे कैसे उसमें प्रावधान है, क्या चीज़ें हैं एग्जैक्टली, उसको हम देखते हैं। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वह कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है ये एक्ट टू कन्वर्ट इन अदर प्लेस ऑफ वर्शिप। मतलब जैसे अगर कोई मुस्लिम का है मॉस्क्यू है तो उसे टेंपल में कन्वर्ट करने से कहीं ना कहीं यह रोकता है, ठीक है। टेंपल है तो उसे मॉस्क्यू में कन्वर्ट करने से यह एक्ट रोकता है। और साथ ही साथ टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसे भी कहीं ना कहीं मेंटेन करने की बात बोलता है यह एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट के तहत ये भी है कि जो 15 अगस्त 1947 में कोई भी चीज़ें थी जो टाइम, मतलब उस टाइम पे जो चीज़ें थी वहाँ पे, ऐसे समझे अगर 15 अगस्त 1947 में हम देखें तो अगर कहीं भी कोई भी जगह पे अगर यह मंदिर था जिस स्टेटस में था उसका, ठीक है, हालांकि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड था कुछ भी था, हाँ वह उसी तरह प्रेजेंट रहेगा। मतलब अगर यह मंदिर यहाँ पे मंदिर था तो यहाँ पे मंदिर ही रहेगा, ठीक है। इसे किसी के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे मॉस्क्यू था तो उस 15 अगस्त 1947 में जो यहाँ पे इस चीज़ का स्टेटस था वही चीज़ होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सेट कर दिया था जो प्लेस ऑफ वर्शिप था उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो, द एक्ट डिक्लेयर्स दैट रिलीजियस कैरेक्टर of the place of worship shall continue to be the same as it was on 15 अगस्त 1947। मतलब जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का वह उसी तरह रहेगा जैसे 15 अगस्त 1947 में था, ठीक है। और साथ ही साथ ये एक्ट प्रिवेंट करता है किसी भी पर्सन को टू कन्वर्ट एनी प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन इनटू वन डिफरेंट डिनोमिनेशन और सेक्शन। मतलब कोई भी एक रिलीजियस अगर डिनोमिनेशन है, मतलब कोई भी चीज़ है जैसे मंदिर है, हाँ कोई भी पर्सन उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यह कहीं ना कहीं एक्ट इस पे भी एक तरह से प्रिवेंशन लगाता है, एक तरह से प्रिवेंट करता है चीज़ों को, सो दैट जो पीस है उसे मेंटेन किया जा सके और साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी है उसे एक साथ लेकर आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। हालांकि इस एक्ट में भी कई सारे एग्जेम्पशंस हैं, उसको देखें तो कहीं ना कहीं जो अयोध्या का इशू था वह इस एक्ट से एग्जेम्प्टेड था, ठीक है। और इसी एग्जेप्शन की वजह से जो अयोध्या केस का ट्रायल था वह प्रोसीड हुआ इवन आफ्टर इन्फोर्समेंट ऑफ दिस लॉ। मतलब इस लॉ के इन्फोर्समेंट के बावजूद भी जो अयोध्या का ट्रायल था, हाँ, जो कि बहुत डेकेड से चल रहा था, उसे प्रोसीड किया गया और उस पर एक फाइनल जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ यह भी है कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप है विच इज एन एंशियंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, और एन आर्कियोलॉजिकल साइट कवर्ड बाय एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958। मतलब सिंपली मतलब क्या है, इस एक्ट के तहत जितने भी साइट्स हैं इंडिया में उसे भी कहीं ना कहीं एग्जेम्पशन दिया गया है, उसे भी एक तरह से इस एक्ट से बाहर रखा गया है, ठीक है। और एक चीज और है जो सूट्स, मतलब जो चीजें अभी तक सेटल्ड हो जाए कि फाइनली सेटल एंड डिस्पोज्ड ऑफ, उसे भी इस एक्ट से बाहर रखा गया, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट आता है, एनी डिस्प्यूट दैट हैज बीन सेटल्ड बाय द पार्टीज एंड कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस बिफोर द एक्ट कमेंस्ड। मतलब कोई भी डिस्प्यूट जो कि अभी तक सेटल हो चुका था यह एक्ट आने से पहले, ठीक है, और जो कन्वर्जन हो चुका था किसी भी प्लेस का, उसे भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पशन की कैटेगरी में रखा गया है। तो यह बेसिकली न्यूज़ था। So thank you for watching. Please do like, share and subscribe. Thank you guys.